बहुत बड़ी खबर आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है चूंकि एक यूनिवर्सिटी की परीक्षा जो सुनने में आ रही थी ऑब्जेक्टिव होगी, पिछले साल ही नोटिस जारी हो चुका था और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। बहुत सारे कॉलेज उससे अटैच हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट्स करते रहते हैं कि गुरुजी ये बताएं कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी कि लिखित परीक्षा होगी। तो आज हम अधिकतर विश्वविद्यालयों के बारे में बताएंगे कि आखिरकार परीक्षा लिखित होगी कि ऑब्जेक्टिव होगी। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको बता दूं कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की गई है 23 मार्च को। ठीक है, ये नोटिस 23 मार्च को ही आ गई है और इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। गुरुजी बताइए कि क्या कैसे होगा। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आगामी जो सम सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल माह में प्रस्तावित हैं, यानी अप्रैल महीने के लास्ट सप्ताह से परीक्षाएं आपकी स्टार्ट हो सकती हैं। जल्द ही आपका नोटिस आ सकता है, कम से कम 10-12 दिन में आपकी नोटिस आ सकती है, 15 दिन में आ सकती है नोटिस। ये बात ध्यान रखिए, पेपर इतने तारीख से होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 27 तारीख को 27 दिसंबर 2025 को द्वारा वैकल्पिक प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा करवाने को लेकर के राम मनोहर लोहिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की गई थी। उसी में चेंजमेंट थोड़ा सा की गई है, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, बदलाव कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा बदलाव है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आप बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, बीबीए, बीसीए के आप सेकंड सेमेस्टर में हैं और छठवें सेमेस्टर में हैं, तो सेकंड एंड सिक्स सेमेस्टर की परीक्षा आपकी बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसका मॉडल पेपर को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, और शुक्ला स्टडी पॉइंट यानी इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं की पूरी तैयारी मिल जाएगी। पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी सिक्स सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की। अच्छा, स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के जो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनकी परीक्षा लिखित प्रकार की होगी, यानी लिखने वाली होगी, जिसमें पुराने पैटर्न पर ही होगी। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी मॉडल पेपर शुक्ला डी पॉइंट पर करवाया जा रहा है, को करिकुलर मास्टर चैनल पर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा पर स्नातक यानी अगर एमए की बात की जाए, एमएससी की, एमकॉम की बात की, तो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की परीक्षाएं एमए की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की ही होगी। इसको लेकर के राम मनोहर लोहिया ने एकदम से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको समझा दिया, यानी फोर्थ सेमेस्टर की केवल परीक्षा आपकी बीए की, बीएससी की, बीकॉम की फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आपकी लिखने वाली होगी। बाकी सभी सेमेस्टर की परीक्षा एमए की हो चाहे बीए की हो, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगी। ठीक है, ये नोटिस में जारी किया गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आखिरकार ये क्या दिक्कत है कि फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का पेपर लिखित क्यों करवाएंगे, जब सभी का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो इसका भी ऑब्जेक्टिव ही करवा लें। ऑब्जेक्टिव करवाने का फायदा ये होता है यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि क्या होता है कि मशीन आती कॉपी चेक करने वाली, तो कॉपी चेक करने के लिए टीचर नहीं रखने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पैटर्न सस्ता पड़ जाता है, बहुत जल्दी कॉपी भी चेक हो जाती है, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए व्यवस्था की जाती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और किस विश्वविद्यालय का आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का लिखित होगा। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के नोटिस आ चुके, उसका पेपर लिखित ही होगा। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो कि लिखित हो, कंफर्म नहीं है। ठीक है, महाराजा सोहेल देव का भी ऐसे ही है। अब देखिए कंफर्म किसका है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का लिखित होगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव करवा ले, राम मनोहर लोहिया के ही पैटर्न पर करवाता रहा है। ठीक है, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का हो सकता है कि अब की बार लिखित करवाया जाए, चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव हुआ है। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय हैं। देखें, जैसे जैसे नोटिस आती रहेगी या अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस आपकी पड़ी हुई है उसको आप एक जाकर के जो हर एक वेबसाइट पर अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट होती है, विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे, वेबसाइट मिल जाएगी, तो वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिए कि आपका पेपर कैसा होगा, नोटिस वगैरह जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, डीडीयू का हो सकता है कि अब की बार लिखित करवाने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का ऑब्जेक्टिव होगा। माँ पाटेश्वरी का भी ऑब्जेक्टिव ही हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका मासा कुंभरी का ऑब्जेक्टिव होगा, एमजी प्यारू बरेली का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होगा, लखनऊ का ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।